थिएटर हमें क्यों करना चाहिए और क्यों ज़रूरी है हमारे एजुकेशन में, है ना। तो थिएटर जो है वो हमें किसी चीज़ पर बहुत फोकस्ड बनाता है कि हमको किस काम को किस तरह करना है। जैसे हम बहुत सारे स्टोरी राइटर सुनते हैं, मुंशी प्रेमचंद जी हैं हमारे यहाँ के। मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत सारी कहानियाँ हम लोगों ने सुना है, जैसे पूछ की रात, उनकी बहुत सारी किताबें हैं, गोदान, गबन, बूढ़ी काकी, कई सारी कहानियाँ हैं, हमें पढ़ना चाहिए। हम आपको ये किताबें उपलब्ध करा देंगे या हम सर से बोलेंगे आपके स्कूल में, वो आपको दे देंगे, है ना। थिएटर में क्या है कि अपने आप को तैयार करने के लिए जो सारी चीज़ें मिलती हैं जिससे एक व्यक्तित्व हमारा तैयार होता है, ठीक है। जैसे हमें थिएटर में वॉइस एक्सरसाइज करनी पड़ती है, हम वॉइस पर काम करते हैं। जैसे अगर हमारी आवाज़ रुक रही है, फंस रही है, तो हम एक्सरसाइजेस कर लेते हैं, जैसे हा 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 हा, तो जो हमारा वोकल होता है वो खुल जाता है। कई सारी एक्सरसाइजेस हैं, हम हारमोनियम में एक्सरसाइज कर लेते हैं। फिर हम बॉडी पर आते हैं। बॉडी बहुत अच्छी होनी ज़रूरी है। अगर आपको फिट रहना है तो आपको शरीर का बेहद ख्याल रखना पड़ता है। बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं, कई सारी, हम अभी नेक्स्ट क्लास में इसको ज़रूर आपको समझाएंगे। बात आती है कि थिएटर हम क्यों करें, है ना। थिएटर करने के कई सारे चीज़ें हैं कि हमें थिएटर करना ही चाहिए। थिएटर करने से पहली चीज़ कि हमारे अंदर ये आता है कि हम कौन हैं। हमारा शरीर का विकास होता है, हमारे दिमाग का विकास होता है, हम चीज़ें जल्दी समझ लेते हैं। क्या होता है कि हम कोई चीज़ जब देख के सीखते हैं वो ज़्यादा दिमाग में रहती है। जैसे सिनेमा है, सिनेमा आपने देखा तो कोई स्टोरी हुई वो आपके दिमाग में छप जाती है। हमने पढ़ लिया कोई चीज़, स्टोरी फॉर्म में पढ़ा, वो हमारे दिमाग में छप जाती है। तो हमारी एजुकेशन भी हमेशा ऐसे ही होना चाहिए। जैसे आप थिएटर में आप करियर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? जैसे आपने थिएटर करना शुरू किया, धीरे धीरे आप कर रहे हैं, आपका एजुकेशन हो गया, आपने 12th कर लिया, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, अब उसके बाद कई सारे ड्रामा स्कूल्स हैं, आप वहाँ जा सकते हैं। फिर उसके बाद आप मास्टर्स कर सकते हैं। आप मास्टर्स करने के बाद आप नेट क्वालिफाई हो सकते हैं, आप PhD कर सकते हैं, आप प्रोफेसर हो सकते हैं। मतलब बहुत सारे रास्ते हैं, आप अच्छे से इसमें करियर बना सकते हैं। आप सिनेमा कर सकते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट है, बैक स्टेज है, और लाइट है, साउंड है, बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स हैं, मेकअप है, अलग अलग चीज़ें हैं जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। जैसे कहानियों पर हम अगर सोचें, कहानियाँ हमको कहाँ से मिलती? कहानियाँ हमें घर से। आपको याद होगा कि घर में आपके दादी बब्बा आपको कहानियाँ सुनाते रहे, है ना। हाँ, वैसे ही आपको कहानियाँ सुनना चाहिए। तो आप वहीं से आप देखो, वो कहानी जो हमने बचपन में सुनी तो आज भी हमारे दिमाग में है ना। हाँ, तो क्या होता है कि जो कहानियाँ हमारे दिमाग में रहती हैं वो हमें कभी भूलती नहीं है। वैसे इस फॉर्म को हमको जानना बहुत ज़रूरी होता है, कहानी के फॉर्म में। जैसे कहावतें भी होती हैं, कहावतें हमको लेना होता है। बहुत सारी कहावतें होती हैं। जैसे एक कहावत है कि अपने बघेलखंड में नवाइन की गोद दिखी कहीं मौसी पला गो। अब ये क्यों कहा गया, इसकी कहानी मैं बताता हूँ। बहुत छोटी सी कहानी है। एक लड़का था, वो बहुत सालों से अपने मामा के यहाँ नहीं गया था। वो अपने घर में आया पढ़ने के बाद, तो मम्मी से बोला कि मम्मी मैं मामा के यहाँ जाना चाहता हूँ, बहुत सालों से नहीं गया हूँ। तो मम्मी बोली ठीक है, चले जाओ तुम। तो मम्मी ने कहा कि सुनना, एक काम करना, मेरी एक बहन भी है, तो मौसी को तो देखे नहीं हो आज तक। तो उसने कहा मौसी को मैं पहचानूंगा कैसे मम्मी? तो मम्मी बोली कि एक काम करो, जब तुम जाओगे नाना के पास, वहाँ मिलोगे तो एक घर के अंदर से बहुत तेज़ दौड़ती हुई एक लड़की आएगी, समझ लेना वही तुम्हारी मौसी है। बोला ठीक है। वो वहाँ से निकला, गांव में पहुँचा तो सब याद आ रहा था बचपन की, मैं यहाँ खेला था, यहाँ ऐसे किया था, सबसे मिलजुल रहा था, ऐसे 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 करके। तो घर के पास पहुँचा, नानी नाना सबसे मिलता है। मिलने के बाद उसकी दिमाग में ये रहता है कि मौसी कहाँ है, मेरी मौसी नहीं दिख रही है। तो मौसी का ध्यान, अभी तक कोई दौड़ के आया नहीं था। तो जैसे ही नाना के पास बातचीत कर रहा था तो अंदर से एक बहुत तेज़ से मगर गोह दौड़ती हुई आ रही थी। तो उसने कहा मौसी पर आओ। उसको लगा यही मौसी है। तो जो नाना बोले कि अरे ये मौसी नहीं है। तो बोले कि मम्मी मेरी बोली थी जो अंदर से बहुत तेज़ से दौड़ती हुई आए उसको कहना मौसी पर आओ। बोले नहीं, वो मौसी आ रही तुम्हारी। तो वहीं से एक कहावत हुई बघेलखंड में कि नवाइन की गोद दिखी कहीं मौसी पला गो। ऐसे ऐसे करके हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। एक्चुअली में ये इतनी खूबसूरत चीज़ है
कि हम अपना लोक भी ध्यान रख सकते हैं, संस्कृति को ध्यान में रख सकते हैं, हम अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं, हम दुनिया जहान को जान सकते हैं। इसलिए थिएटर बहुत ज़रूरी है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम फिर और नई नई चीज़ों पर बात करेंगे, कुछ एक्सरसाइजेस कराएंगे आपसे, वॉइस एक्सरसाइजेस कराएंगे, हम इम्प्रोवाइजेशन पर काम करेंगे, धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों पर काम करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।